माननीय मंत्री जी का कंडिका 1 का जवाब देखा जाए, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 2020-21 और 2021-22 में कितने राज्य के कितने पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हुआ है? महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग है। जी जी जी, आप ही हैं। जी जी, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को मैंने क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक L 12013/2021 दिनांक 19/4/21 को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 वर्ष में वित्तीय वर्षों में पैक्स के कंप्यूटराइजेशन करने हेतु भारत सरकार से प्रायोजित योजना प्रारूप प्रेषित करते हुए मंतव्य की मांग की गई है। 21 में महोदय मांग की गई है और इस प्रस्तावित योजना अंतर्गत प्रति पैक्स 4.37 लाख निर्धारित है। व्यय का 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार का शेयर निर्धारित है। योजना के संबंध में विभागीय पत्रांक 25/15 दिनांक 4/5/21 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया जा चुका है। तो स्पष्ट है महोदय इसमें। तो फिर ये 12-13 मेरा जो पूरा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी उस चीज को नहीं समझे। मेरा ये प्रश्न है कि भारत सरकार का जो पत्र है वो 19/4/2021 का है कि राज्य के सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया जाना है। ये 21 का पत्र है। सहकारिता विभाग ने 1 वर्षों में 21 से 22 में कितने पैक्सों का कंप्यूटरीकरण राज्य में किया है? और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। महोदय, ये अभी तो प्रस्ताव है, अभी प्रस्ताव ये फाइनल नहीं हुआ, मंतव्य में है, तो फिर ये आगे कार्रवाई की बात कैसे करेंगे? अध्यक्ष महोदय, 1 साल हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, राज्य के किसानों से जुड़ा हुआ है, सहकारिता का मामला है और 19/4/21 में भारत सरकार का पत्र आया किसान कल्याण मंत्रालय का। 1 वर्ष में राज्य में ये चीज क्यों नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी इसका जवाब देना। 1 साल बहुत समय होता है, 5 साल के लिए हम लोग जीत के आते हैं। जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं। मंत्री जी बताएंगे ना कि हमको अवगत कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कब तक होगा ये काम, राज्य सरकार कब तक करने का विचार रखती है, इसको कोई लक्ष्य होगा ना? महोदय, ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। राज्य सरकार के हमारे जो उप निबंधक हैं वो सब उन चिट्ठी भी भेजे हैं 22 में भी, 7/3/22 को महोदय चिट्ठी भी भेजकर राज्य सरकार द्वारा स्मार पत्र भारत सरकार को दिया गया है कि आप इस मंतव्य का शीघ्र किया जाए। तो महोदय जैसे उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम करेंगे। में ये मामला आया है। मेरा ये कहना है कि 1 वर्ष तक भारत सरकार का इतनी कल्याणकारी योजनाओं को विभाग ने क्यों रोक के रखा? 40% राज्य सरकार को देना है, 60% भारत सरकार का है, तो विभाग ने ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को दबा के क्यों रखा? ठीक। अब यह योजना कई वर्षों से चर्चा में है, करीब करीब 7 वर्षों से यह चर्चा, 6 वर्षों से चर्चा में, और भारत सरकार के पास प्रस्ताव, ये लगता है कि तीसरी बार यह प्रस्ताव जा रहा है और गया है। 1 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष की योजना है महोदय। तो क्या इससे प्रतीत होता है कि सरकार, भारत, या तो यहाँ की सरकार या फिर केंद्र की सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है? पैक्स की गतिविधियों पर हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात किसानों की तरफ से उठती रही है, संगठनों के और माननीय विधायकों ने कई बार उठाया है। तो मेरा निवेदन होगा कि इसको परस्यू करके जल्द से जल्द इस योजना को लागू करते हुए सारे पैक्सों का कंप्यूटर। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब
अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।